प्रारंभिक और उच्च शिक्षा का एक निदेशालय बनाने के विरोध में शनिवार को शिमला के चौड़ा मैदान में सैकड़ों शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। प्राथमिक शिक्षकों सरकार को चेतावनी दी है कि अगर आज सकारात्मक वार्ता नहीं हो पाती है तो कल से शिक्षा निदेशालय के बाहर क्रमिक अनशन किया जाएगा और स्कूलों में ऑनलाइन काम भी बंद कर दिया जाएगा। प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष जगदीश शर्मा ने कहा कि शिक्षा का एक निदेशालय बनाए जाने से शिक्षा में सुधार नहीं बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता और नीचे गिर जाएगी। धरने को फ्लॉप करने के लिए उन्हें नोटिस थमाया गया है। छुट्टी को निरस्त करने और छुट्टी न देने के आदेश जारी किए गए, लेकिन वह अपने फैसले पर अडिग रहे। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। जो ये निर्णय है वैसे सांकेतिक धरने का है। आज हमने संकेत रूप में ये धरना देना है और सरकार को मात्र सूचना देनी है कि जो प्रदेश में गाँव में जितने लोग रहते हैं वहाँ हालात ये है। हो सकता है सरकार को इन सब की जानकारी ना हो, लेकिन अगर हमारी मांगों को, हमारी बातों को अनसुना किया जाता है तो आज के बाद एक तो ऑनलाइन जो काम हमारे स्कूल्स में होते हैं, जो बहुत सारा बोझ शिक्षकों के ऊपर है, इसके साथ साथ सरकार ने जो निर्णय लिए है कि 10 बच्चों से कम पाठशालाओं में एक ही अध्यापक होगा, अब वो ऑनलाइन काम करेगा कि बच्चों को पढ़ाएगा। ये सीधा सा इनका प्लान ये है कि धीरे धीरे अगर एक ही टीचर रखेंगे तो बच्चे तो लोग रखेंगे नहीं वहाँ पर, धीरे धीरे वो भी स्कूल बंद हो जाए। तो ये स्कूलों को बंद करने की एक मंशा है, लेकिन हमने निर्णय लिया कि ऑनलाइन काम कोई भी नहीं करेंगे, लेकिन बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी, इसके लिए हम वचनबद्ध हैं। आज भी ये धरना प्रदेश स्तर की हमारी कॉल है, लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी अपनी कॉल में सुनिश्चित किया है कि कोई भी पाठशाला बिना अध्यापक के ना रहे, ताकि वहाँ बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, क्योंकि ये बच्चे भगवान का रूप है। ये हमें कभी माफ़ नहीं करेंगे, भगवान भी माफ़ नहीं करेगा, हम इनके साथ अन्याय करेंगे। तो इसको लेकर के हम आज के बाद शिक्षण का जो कार्य है वो भली भांति करते रहेंगे, लेकिन इसके अलावा जो बाकी कार्य है उसको बंद कर देंगे। जी बिल्कुल बंद कर देंगे। और हमारा जो आज शाम तक ये धरना यहाँ पर है, इसके बाद हमारा क्रमिक अनशन, अगर बातचीत कोई होती नहीं है, इसमें कोई हल निकलता नहीं है, तो क्रमिक अनशन जारी होगा, जो कि अनिश्चित काल के लिए चलेगा और वो निदेशालय के सामने रहेगा। मैं आपके ध्यान में इस लाना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को ये बताना चाहता हूँ, पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को, शिक्षकों को ही नहीं, सभी कर्मचारियों को ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये फरमान जारी किए जा रहे हैं वो आने वाले समय के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि हमें लगता है कि किया कुछ जाता है और बोला कुछ जाता है, कागज़ में कुछ निकलता है, मीटिंग में कुछ होता है। अब हमारी बहुत सारी, अगर ये धरना, अगर हम सच कहें तो अगर सरकार की बात से हम 1 साल पहले समझ जाते कि सरकार ऐसा नहीं करने वाली तो ये धरना 1 साल पहले हो जाता, लेकिन हमने बड़े विवेकपूर्ण ढंग से, इसलिए इस धरने को हम टालते रहे कि सरकार की व्यवस्था होगी, बहुत जल्दी कोई काम नहीं हो सकता है। लेकिन जब हमें लगा कि ये तो सिर्फ जो है वो शिक्षाविदों को दरकिनार करते हुए, शिक्षा के ढांचे को तहस नहस करते हुए, केवल मात्र जो है वो, आप जानते हैं कि एक कमेटी का गठन किया गया जिसमें हमारे जो शिक्षा सचिव है माननीय राकेश कंवर जी, वो उसकी चेयरमैन है, और जो उनसे निचला स्टाफ है, जॉइंट सेक्रेटरी है, डिप्टी सेक्रेटरी है, डायरेक्टर है, एडिशनल सेक्रेटरी है, वो उसके मेंबर है। जब हम ये चाहते थे, हमने ये पहले भी कहा था कि शिक्षाविदों को इसमें लिया जाए, शिक्षाविदों की राय के मुताबिक जो इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए। प्राथमिक शिक्षक संघ हमेशा सरकार के साथ था, सरकार के साथ है और सरकार के साथ रहेगा, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि आंखें मूंद करके प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे अध्ययनरत हैं उनके भविष्य को अंधकार में देखते हुए, जानते हुए भी हम चुप नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा तो जीवन, हमारा तो परिवार इन बच्चों के बलबूते पलता है, हमारी तो रोजी रोटी इन बच्चों के पीछे है, इसलिए हम ऐसा देखने में असमर्थ हैं। हमने एक सरकार को नोटिस दिया था कि हमें परमिशन दी जाए, लेकिन वो परमिशन भी सरकार की तरफ से रोक दी गई है। ऊपर से निर्देश ऐसे थे कि इनको ना दी जाए ये परमिशन, हम कल शाम तक इसका वेट करते रहें, लेकिन सरकार ने नोटिस दिया है बड़े सही समय में, अपने हिसाब से उन्होंने ठीक किया है कि अगले दिन, आज धरना है और पिछले कल हमें नोटिस थमा दिया जाता है। वो तो सीधा सा एक वो है कि भाई इनके धरने को किस तरह से फ्लॉप किया जाए, और कल जो है वो डिप्टी डायरेक्टर माध्यम से बीओज तक जो है ये सूचना भी पहुंचा दी गई हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा कि किसी की छुट्टी सेंक्शन न की जाए, किसी को लीव पे न भेजा जाए, अगर किसी की छुट्टी की गई है तो उनको उसकी छुट्टी निरस्त कर दी जाए। तो वो एक डराने का प्रयास है, लेकिन हम तो बिल्कुल अपने फैसले पर अडिग है, और जब हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बात को सुने और जो ठीक हो उसके ऊपर अमल करे। स्ट्रॉन्ग करना है, सुधार करना है, तो कभी बड़े ग्रुप में नहीं हो सकता, जितना छोटा ग्रुप होगा उतना वो सशक्त होगा। 1984 से पहले
एक निदेशालय हुआ करता था, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारी आशाएं थी वो संतोषजनक नहीं थी। 1984 के बाद जैसे ही 2 शिक्षा निदेशालय बने, शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल हिमाचल प्रदेश अव्वल रहा है। अभी आपने असर की रिपोर्ट देखी होगी, पहले नंबर पर हिमाचल प्रदेश आया है। लेकिन आप देखें कि अगर इसको एक निदेशालय के बजाय 2 निदेशालय इन्होंने किए हैं, एक कॉलेज का निदेशालय रहेगा और एक स्कूल कैडर का निदेशालय रहेगा। ये भी बाइब्रिकेशन कैसे हैं कि एक स्कूल में, एक निदेशालय में लगभग 400 के आसपास इंस्टीट्यूशन होंगे और दूसरी तरफ बाकियों की तो छोड़ो, प्राइमरी स्कूल ही 10,600 है, बाकी ऊपर के स्कूल पता नहीं कितने हैं। तो हमें नहीं लगता कि ये कहीं संतोषजनक ये जो है निर्णय है ये है। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री से हमारा निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि ये जो फैसले लिए जा रहे हैं इसको आप रिव्यू करें, इसको अपने स्तर पर जांच करें कि क्या ये ठीक है या गलत है। अगर आपको लगता है कि ठीक है तो ठीक है, लेकिन हमें लगता है कि शिक्षाविदों को इसमें विश्वास में लेकर के कोई इसमें सटीक निर्णय लेकर के इसको दोबारा इसमें रिव्यू किया जाए।